स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट सेट 2 नवंबर 2022 में कक्षा 9 का जो सामाजिक विज्ञान विषय का जो प्रश्न पत्र आया है उसी को इस वीडियो में हल किया गया है। तो यह प्रश्न पत्र कुल 20 अंकों का था, जिसमें 14 प्रश्न दिए गए थे। 1 से 10 तक के जो प्रश्न है वो लघुतरात्मक प्रश्न है और जिनका 1 अंक है। तो पहला प्रश्न की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक जो है वो सही उत्तर पर टिक या सही का निशान लगाने के लिए कहा गया है। और पहला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया? 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, विकल्प दे रखे हैं। क महात्मा गांधी, ख बाल गंगाधर तिलक, ग सुभाष चंद्र बोस और घ लाला लाजपत राय। तो सही जो विकल्प है वो ग है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। प्रश्न नंबर 2, भारत में मानसून का आगमन डैश खालिस्तान दिया गया है में होता है, मंथ पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, क मई के आरंभ में, ख जुलाई के आरंभ में, ग जून के आरंभ में और घ है अगस्त के आरंभ में। तो इसका भी सही जवाब है ग जून के आरंभ में। प्रश्न नंबर 3 जो है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है। 4 विकल्प हैं, क काल बैसाखी, ख लू, ग व्यापारिक पवने और घ इनमें से कोई नहीं। तो सभी बच्चे परिचित होंगे, इसका जो सही जवाब है वो ख है, लू। प्रश्न नंबर 4, मताधिकार शब्द का अर्थ है। मताधिकार शब्द का अर्थ है, क चुनाव लड़ने का अधिकार, ख मत देने का अधिकार, ग सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार और घ है एसोसिएशन बनाने का अधिकार। मताधिकार नाम से ही पता लग रहा है, इसलिए सही विकल्प है या सही जवाब है ख मत देने का अधिकार। प्रश्न नंबर 5 जो है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? 4 ऑप्शन इसमें भी दे रखे हैं, क 1990, ख 1991, ग 1992 और घ है 1993। तो सही जवाब है घ 1993, 1993 में। रिक्त स्थान भरो, छठा प्रश्न है, रिक्त स्थान भरो, खालिस्तान भरने, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें पहला है, छठा ही, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा डैश ने दिया था। तो अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो नारा था वो वास्तव में महात्मा गांधी जी ने दिया था। प्रश्न नंबर 7 से 10 तक जो है वो एक वाक्य में उनका उत्तर लिखना है। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखने के लिए कहा गया है। 7वां प्रश्न है, मानसून को परिभाषित करें। मानसून को परिभाषित करें तो एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार होने वाले परिवर्तन को मानसून कहते हैं। दोबारा फिर रिपीट कर रहे हैं, एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार होने वाले परिवर्तन को मानसून कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 जो है, उपचुनाव बाई इलेक्शन क्या है? उपचुनाव क्या है? तो जब किसी चुने गए प्रतिनिधि की मृत्यु होने पर, जब किसी चुने हुए प्रतिनिधि की मृत्यु होने पर या त्यागपत्र देने के कारण कोई सीट खाली हो जाती है तो उस सीट को फिर से भरने के लिए जो चुनाव करवाए जाते हैं उसे उपचुनाव कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 की अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है पूछा गया है, चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो सही जवाब है राष्ट्रपति करता है। गरीबी रेखा का आंकलन कौन करता है? गरीबी रेखा, जिसको पॉवर्टी लाइन कहते हैं, गरीबी रेखा का आंकलन कौन करता है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, और अंग्रेजी में कहेंगे नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न नंबर 11 और 12 जो हैं उनके उत्तर 20 से 30 शब्दों में लिखने के लिए कहा गया है। और उसमें प्रश्न नंबर 11 है, असहयोग आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी दें। असहयोग आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी दें। तो असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा जनवरी 1921 में शुरू किया गया था। गांधी जी द्वारा जनवरी 1921 में शुरू किया गया था। उनका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन
भारतीयों के सहयोग के कारण चल रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो ब्रिटिश शासन 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। अतः इस आंदोलन के द्वारा भारत के लोगों को ब्रिटिश शासन को सहयोग न देने के लिए कहा गया था और इसी कारण वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी और बच्चों ने सरकारी स्कूलों में जाना छोड़ दिया था। प्रश्न नंबर 12 जो है वो है कि अकाल क्या है? व्हाट इज फेमाइन? अकाल क्या है? तो लंबे समय तक सूखे के कारण जब किसी क्षेत्र में अनाज की पैदावार नहीं हो पाती है और भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाती है, अनाज की पैदावार नहीं हो पाती है और भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाती है, तो इस स्थिति को अकाल कहते हैं। प्रश्न नंबर 13 और 14 जो हैं उनके उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखने के लिए कहा गया है और प्रश्न नंबर 13 है मौसम और जलवायु में अंतर करें। मौसम और जलवायु में अंतर करें। तो पहले अगर हम बात करें मौसम की, तो मौसम क्या है? एक विशेष समय में एक विशेष क्षेत्र के एक विशेष समय में एक विशेष क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को मौसम कहते हैं। दोबारा फिर रिपीट कर रहे हैं, एक विशेष समय में एक विशेष क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को मौसम कहते हैं। मौसम की अवस्था एक दिन में कई बार बदलती है। एक विशेष समय में एक विशेष क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को मौसम कहते हैं और मौसम की जो अवस्था है एक दिन में कई बार बदलती है। और अगर हम जलवायु की बात करें तो एक विशाल क्षेत्र में एक विशेष समय में एक विशेष क्षेत्र होता है, जबकि जलवायु जो है एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय तक की मौसम की अवस्थाओं के कुल योग को जलवायु कहते हैं। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय तक की मौसम की अवस्थाओं के कुल योग को जलवायु कहते हैं। और प्रश्न नंबर 14 जो है लोकसभा की वित्तीय शक्तियां लिखिए। लोकसभा की सारी नहीं बल्कि वित्तीय शक्तियां पूछी गई है कि वित्तीय शक्तियां लिखिए। तो उत्तर है इसका कि धन के मामले में लोकसभा को राज्यसभा से ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। जैसे अगर हम बात करें वित्तीय शक्तियों की तो सभी धन बिल लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। दूसरा है कि कोई बिल धन बिल है या नहीं, इसका निर्णय भी लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। और तीसरी शक्ति है कि लोकसभा में पास होने के बाद धन बिल को राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा इसे 14 दिन तक रोक सकती है और यदि 14 दिनों में राज्यसभा इसे पास न करे तो बिल को पास समझा जाता है। तो 9th का प्रश्न पत्र था ये, बिल्कुल आसान सा और सभी बच्चे इसको